इसमें तो बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, बैटरी लगा के। चलिए, नमस्कार शाहजहानपुर। बोला था ना जलवा करेंगे। हाँ यार, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और आज ये बैक टू बैक जश्न शाहजहानपुर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये तीसरा या चौथा है मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन इस टीम ने बैक टू बैक ये सेकेंड बैच यहां पे भर दिया। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाता हूं, जोरदार तालियां। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिन सपनों के साथ आज से 1.5-2 साल पहले हम लोग शाहजहानपुर के धरती पे आए थे, जहां पे आप सबने एक ही चीज बोला था कि सर प्लेटफॉर्म दे दो, हम अपना विश्वास आपको देते हैं और इसी अटल बिहारी ऑडिटोरियम में हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। और आज आपका जश्न मन रहा है। जोरदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए। बैठ जाइए, जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। दोस्तों, सबसे पहले आज के हमारे अचीवर, हमारे स्टार सफायर मिस्टर जितेंद्र राठौर जी को बहुत बहुत बधाई एक सम्मानजनक अचीवमेंट के लिए। एक इंसान का सपना होता है कि लाख रुपए महीना कमाए, लेकिन 8-8 लाख रुपए का चेक इन्होंने लिया है। एक जोरदार तालियां जितेंद्र सर के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आज के हमारे जितने भी रूबी स्टार थे, हमारे टोपाज रैंक अचीवर थे, हमारे एमरल्ड रैंक अचीवर जिन्होंने आज यहाँ पे सम्मान लिया, सबको बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारे टोपाज रैंक अचीवर्स आज यहाँ पे आए उन सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे एमरल्ड्स जितने थे उनको बहुत बहुत बधाई। जितने हमारे प्लेटिनम ने आज यहाँ पर रिकॉग्निशन लिया उनको बहुत बहुत बधाई। जितने हमारे गोल्ड रिकॉग्नाइज हुए उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी सिल्वर रिकॉग्नाइज हुए उनको भी बधाई। और इसके बाद अभी ब्रॉन्ज का भी रिकॉग्निशन जरूर होगा, तो उन सारे ब्रॉन्ज लीडर्स को भी बहुत बहुत बधाई। और ब्रॉन्ज के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने पहला पायदान हासिल कर लिया है। और बोला जाता है कि हमारे बिजनेस में पहला पायदान विश्वास का पायदान होता है। ये विश्वास आ जाती है कि अगर इस प्लेटफॉर्म से 1500 रुपए आ सकता है तो 1.5 करोड़ का भी चेक आएगा। इसलिए पहला ब्रॉन्ज रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि पिछले 3-4 घंटे से बैठ के आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा गदगद हो रहा था जब मैं यहां पे स्टेज पे आते हुए लोगों को देखा, सुना, तो मुझे पूरा भारत का दृश्य दिखाई दे गया। यहां पे मैं बड़ा बैठ के भावुक हो रहा था और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था कि हे भगवान, सही बोला जाता है कि ईश्वर जो भी करता है सही करता है। और शायद मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने मुझे मेडिकल प्रोफेशन से हटा के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन में लाया, तो उसका उद्देश्य यही होगा। जब यहां पे कुछ बच्चे आए थे और वो बता रहे थे कि मैं गरीब परिवार से था, कोई बोला मैं पेपर बेचता था, कोई बता रहा था कि मेरे पिताजी किसान थे, घर में 5000 नहीं थी। एक बच्ची आई थी, वो बता रही थी कि मेरा भाई मेरी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मेहनत करके पैसा कमा के अपनी दीदी की शादी कर रहा हूं। शायद ये आत्मनिर्भर भारत का सपना, आत्मनिर्भर लोगों का सपना, गरीब परिवार के बच्चों को स्वावलंबी बनने का सपना लोग मार्केट में झूठा दिखाते थे, लेकिन स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। आज ये सारे परिदृश्य को देख के, क्योंकि मैंने आज देखा यहाँ पे कोई भी इकलौता ऐसा इंसान नहीं था जो यहाँ स्टेज पे आया और किसी करोड़पति बाप का बेटा हो। कोई भी इकलौता मुझे आज ऐसा नहीं दिखाई दिया जो किसी संपन्न परिवार का था। ये वो लोग आज स्टेज पे आ रहे थे जिनके पास पैसों की कमी की वजह से उनका एजुकेशन नहीं हो पाया, पैसों की कमी की वजह से उनके मां बाप ढंग से स्कूल नहीं भेज पाए, किसी की आधा स्कूल से नाम कटा के वापस आ गया, पैसों की कमी की वजह से रिसोर्सेस नहीं मिल पाए कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। और जो औकात उस एजुकेशन से बनी थी, उस एजुकेशन की औकात से वो सिर्फ अपना गुजारा चला पा रहे थे, परिवार का भी गुजारा नहीं चला पा रहे थे। लेकिन आज लोगों की अचीवमेंट को देख के मेरा दिल गदगद हो गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा
इस कंपनी के रचयिता डॉक्टर संजीव कुमार सर को, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर को, मिस्टर शिव कुमार सर को, जिन्होंने एक प्रेरणा आज से 8 से 9 साल पहले मुझे दिया था कि मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों का बदलाव कर सकता हूं, और वो बदलाव आज दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी शानदार संस्था के लिए। ये बहुत बड़ी बात। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने इस इंडस्ट्री से क्या कमाया, मैं भरसक किसी स्पीच में बताता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरी अचीवमेंट से, मेरे पैसे से, मैं किस गाड़ी में घूमता हूं, उससे आम लोगों की लाइफ में एक प्रेरणा मिल सकती, बदलाव नहीं आ सकता, मजा नहीं आ सकता। मजा तो तब आता है जब मेरी टीम के लोग लाके बोलते हैं कि सर आज से 3 साल पहले मैंने साइकिल से शुरुआत किया था और आज जगुआर से चलता हूं। मजा तो तब आता है मुझे जब मेरी टीम में आज 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो स्टेज पे खड़ा होकर बोलते हैं कि सर मैंने आपकी 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड की थी, मैंने आपकी ट्रिपल टी अटेंड करी थी, मैंने आपकी बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, और आज के डेट में मैं करोड़पति हूं। जो 6,000 की नौकरी किया करता था, जो बेरोजगार घुमा करता था, आज 5 करोड़ की इनकम पे हूं, 10 करोड़ की इनकम पे, ऑडी चलाता हूं, मर्सिडीज चलाता हूं, BMW चलाता हूं, तो दिल गदगद हो जाता है और लगता है कि आज से 9 साल पहले एस्क्लेपियस वेलनेस में काम करके समाज के अंदर बदलाव करने का डिसीजन जो मैंने लिया था आज सार्थक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और शायद आज मैं बताऊं तो मेरे दोस्त, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया भी इसी उद्देश्य से। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मजबूरी से आते हैं। जब कहीं कोई मौका नहीं मिलता तो 90% लोगों की कहानी ऐसी देखने को मिलती है कि जब कहीं कोई मौका नहीं मिलता, एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई, फ्यूचर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोग लास्ट चांस मारने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं लास्ट चांस करने के लिए नहीं आया हुआ था, मैं इस इंडस्ट्री को कुछ देने आया था, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव करने आए थे। हाँ, ये बात अलग है कि जीवन जीने के लिए पैसा सबको चाहिए, तो वो पैसे हमने भी कमाए। और इस दुनिया में कोई आपकी बात तभी जानने की कोशिश करता है या आपकी बात तभी सुनता है जब आप सक्सेसफुल बन के लोगों को एग्जाम्पल बन के प्रस्तुत करते हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हुआ। आज से लगभग मुझे 13-14 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मजबूरी में नहीं आया था मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं, मैं BHU से पढ़ाई कर रहा था और मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। मैं कभी किसी क्लास में सेकंड नहीं आया, मैं टॉपर रहा हूं अपने कॉलेज का भी, अपने स्कूल का भी। मैं जीवन में कभी सेकंड आया ही नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने MBBS क्वालिफाई किया था और मेरी जो करियर थी बहुत अच्छी थी। मतलब अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं भी आता तो अभी मैं किसी हॉस्पिटल का मालिक होता, मैं कोई हॉस्पिटल खोल के बैठा होता और उस हॉस्पिटल को चला रहा होता। इसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से मेरी एजुकेशन चल रही थी वो बहुत ही इंडिया का हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट था। और वहां मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला था इससे लगभग 13-14 साल पहले। और मुझे इस इंडस्ट्री के पैसे ने कभी मोटिवेट नहीं किया। मुझे जो सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री में मोटिवेट किया था वो ये था कि मैं जहां काम कर रहा था वहां सिर्फ मैं अपने लिए कुछ कर सकता था, लोगों की सेवा करता हुआ बात अलग था, लेकिन सिर्फ अपने करियर में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता था। लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बात दिखाई दे रही थी कि इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैं अपने साथ साथ हजारों गरीब लोगों के सपनों को पूरा कर सकता हूं। वो फ्यूचर मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा था। यस, इसका कारण यह भी हो सकता है कि ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर मेरे से कुछ करवाना चाहता था और मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। और जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया तो मैंने देखा इस इंडस्ट्री के डार्क साइडेड को। मैंने देखा इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े सपनों को लेके आते हैं, लेकिन आज अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से, अच्छी मेंटरशिप ना मिलने की वजह से, अच्छी एजुकेशन ना मिलने की वजह से आज लोग बर्बाद हो रहे हैं मार्केट में। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो पूरी एजुकेशन छोड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, 10 साल 8 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदल रही। घर से निकाल दिए जा रहे हैं, मां बाप के ताने उनको दिए जा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बड़े लोगों को देखा जो झूठे लोगों के चक्कर में आके, गलत कंपनियों के चक्कर में आके अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। 10 साल के अंदर ईयर बदल रहा है, साल 10 साल बदल रहा है, लेकिन लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रही थी। मैंने देखा था। और एक जो सबसे बड़ी कमी मैंने महसूस किया था इस इंडस्ट्री के अंदर, वो कि आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के पास, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी कमी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस अच्छी अपॉर्चुनिटी की क्या विशेषता होनी चाहिए, वो रिसर्च मैं करता हूं, वो खोज मैं करता हूं और तलाशने की कोशिश करता हूं कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी संस्था है जो लोगों के सक्सेसफुल होने की इकोसिस्टम बना के देता हो।
और दोस्तों उसी तलाश में सन 2016 में मुझे एसलीपीएस वेलनेस के साथ शुरुआत करने का मौका मिला। मैंने कभी नहीं पूछा अपने एमडी संजीव कुमार सर से कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, सर प्रोडक्ट काम करती है नहीं करती, प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया का कोई भी बिजनेस चलता प्रोडक्ट के दम पे। आप जो प्रोडक्ट लेके मार्केट के अंदर जा रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट को खाने के बाद अगर ये जनता बोलती है आह मजा आ गया, तो समझ लो दुनिया की कोई ताकत आपका धंधा खराब नहीं कर सकता। और अगर आप अपने प्रोडक्ट किसी को जबरदस्ती मोटिवेट करके दे देते हैं और प्रोडक्ट लेने के बाद अगर वो आपको 4 गालियां देता है, तो समझ लेना कि ज्यादा दिन आपका धंधा चलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट पावरफुल लगे थे। एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट को हमने अपने घर में यूज किया। प्रोडक्ट की रेसिपी देखा तो मुझे लगा तो था कि आइटम अच्छा है, लेकिन जब यूज करा के देखा तो उससे भी अच्छा मजा आया, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे थे। ऐसे ऐसे लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, हम लोगों ने वाराणसी के अंदर प्रोडक्ट दिया, और जहां पे 20-20 साल से डॉक्टरों ने परेशान करके रखा था, 3-3 महीने के अंदर हमारे प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया। और शायद ऐसे रिजल्ट शाहजहांपुर के धरती पे भी जरूर आया होगा। यस या नो? अरे आया नहीं आया? यस ऑफ कोर्स आया है। ऐसे ऐसे लोग जिनकी हार्ट में ब्लॉकेज थी, डॉक्टरों ने स्टंट लगाने के लिए बोल दिया था 2 लाख 2.5 लाख रुपए। अब जो गरीब थे वो मरने के लिए तैयार थे, और जो अमीर थे वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, बॉडी कटवाने के लिए तैयार थे। ऐसे घरों में हमारे कार्डियोलॉग गए हैं मेरे दोस्त, और 3-3 महीने के अंदर लोगों की ब्लॉकेज खुली है। ये क्लियर रिपोर्ट हमारे पास आने शुरू हुई, जहां पे दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने रेफर कर दिया कि ये मरेगा। 10 दिन का मेहमान, अभी आपके सामने कोई बता रहा था कि मम्मी को कैंसर हुआ था, लीवर की प्रॉब्लम, डॉक्टरों ने, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था कि ले जाओ सेवा करो 1 महीना जियो। और ऐसे लोगों को हमने सिर्फ ट्राई करने के लिए दिया था कि मरना तो ऐसे भी है, 1 महीना ट्राई करके देखो शायद उम्र बढ़ जाए। और ऐसे लोग आज भी एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। ये जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, ऐसे रिजल्ट हमने देखा। ऐसे ऐसे बच्चे जो गूंगे और बहरे थे, अब सोच के देखिए, जब किसी घर में इकलौता वारिस, इकलौता बच्चा हो और 8 साल की उम्र तक बोलता ना हो, सुनता ना हो, तो उस मां बाप पे क्या गुजरती होगी। वो मां बाप अपने सारे जमीन जायदाद बेच बेच के लगे थे कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन 10 साल में उन्होंने सिर्फ पैसा गंवाया था और डॉक्टरों के द्वार द्वार जाके अपने जूते घिसे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और ऐसे घरों में, ऐसे बच्चों के पास हमारे किड डॉग, थंडरब्लास्ट जैसे, ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट जाते हैं, और 6-6 महीने के अंदर वो बच्चा जो गूंगा और बहरा था वो बोलना लगता है। जब ऐसा रिजल्ट आना शुरू हुआ मेरे दोस्त, तो मजा आने लगा। ऐसे रिजल्ट जब हमने देखे तो मुझे समझ में आ गया था कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट में इतना दम हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर खुद चूज करके लाता हो, आज तक, क्योंकि 1994 से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति 2015-16 में घोर निगेटिविटी थी। कंपनियां लोगों के पैसे लगवा के लोगों को लूट के भाग रही थी। लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के नाम पे डरते थे, खौफ खाते थे। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का मतलब लोग यही समझते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है घटिया प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम, 2 रुपए का सामान 2000 रुपए में बेचने का सिस्टम। जब इस जनता के बीच में यह सोच थी, तो एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हम सब ने इस समाज में एक जागरूकता फैलाना शुरू किया था कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब फालतू प्रोडक्ट बेच के लोगों को लूटने का नहीं है, अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट देके लोगों का आशीर्वाद लेने का काम है। यह काम हम लोगों ने शुरू किया, और उसका नतीजा रहा कि जब प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिए तो लोगों ने प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया। और जिस कारवां की शुरुआत आज से 9-9.5 साल पहले वाराणसी की धरती से हमने शुरू किया था, प्रोडक्ट की ताकत और लोगों की अचीवमेंट ने उस प्रोडक्ट को लोगों के घर घर में पहुंचाना शुरू किया, और कारवां जुटनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए। जहां लोग बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब एक इंसान की ज्वाइनिंग आती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते, झूठ सच बोलना पड़ता है तब जाके प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज जितने भी लोग यहाँ पे आए, इन सब की पर्सनल ज्वाइनिंग मैंने कराया है, और सब आपसे एक ही चीज बोल रहे थे कि मैं खोज के अमित दुबे सर के पास गया था। यस या नो? अमित दुबे सर नहीं गया किसी के पास, ये खोज के आया हमारे पास। क्यों? ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द बिजनेस। ये होता है व्यापार, और ये व्यापार हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं चल रहा था। तो हमने सोचा कि दोस्त तो सब देते हैं,
कोई कोशिश करके देखे लोगों की कैरियर बनाने का। और उस समय हमने शुरुआत किया कि आज के बाद, अभी तक क्या हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक ऐसी संस्था आ गई है जिसके प्रोडक्ट में दम है, जिसके पे आउट में दम है। बस दो चीज की कमी है, मेंटरशिप और एजुकेशन सिस्टम। वो सिस्टम मैं ला के दूंगा। और इस काम की शुरुआत किया मेरे दोस्त। लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचने शुरू हुए, रिजल्ट आने शुरू हुए, लोगों का कारवा बनना शुरू हुआ। और जहां लोग बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ भटकाव होता है, अचीवमेंट नहीं आती, आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने पिछले 9.5 साल के अंदर क्या कमाया हमें नहीं पता, क्योंकि कोई इंसान अगर 3 करोड़ की गाड़ी से चलता होगा, पैसे तो कमाया ही होगा। आया ना? कितना कमाया होगा आप जोड़ लेना, बताने वाली बात नहीं है। लेकिन आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मेरी टीम में 160 से ज्यादा लोग डायमंड है। डायमंड मतलब लगभग 50 से 70 लाख रुपए की इनकम। आज 160 से ज्यादा लोग मेरी टीम में डायमंड है। और आज मुझे बताते हुए खुशी मिलती है कि आज मेरी टीम में 2000 से ज्यादा लोगों के पास नॉर्मल गाड़ियां हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ये अचीवमेंट आई क्यों? सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से, कंपनी की पे आउट की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से और एक शानदार मेंटरशिप की वजह से। यही काम हम लोगों ने किया। और उसी का एक छोटा सा झलक इस जश्न शाहजहानपुर के अंदर पिछले 4-5 घंटे से आप लोग देख रहे थे। ये कौन लोग थे? आम लोग थे, नॉर्मल परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे। अब मुझे नहीं पता कि आपने आज क्या सीखा, आपने आज क्या सबक लिया। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इनका हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों के अंदर विचार आ रही होगी यार चलो हम भी करके देखते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं, देखेंगे क्या होगा कि नहीं होगा। एक बात तो क्लियर है कि आप साथ दो या ना दो, जब प्रोडक्ट में दम है तो लोगों तक पहुंचेगा, अचीवमेंट में दम है तो लोग जरूर आएंगे। और आप काम करो ना करो, अचीवमेंट का डंका आपके घर में जरूर दिखाई देगा। ये पावर है स्लीपियस वेलनेस। आज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमारे लिए इस काम को करना क्यों जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, एक बात अपने अपने चेयर पे बैठ के महसूस कीजिए, इस दुनिया का हर इंसान और अपने परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो जरूर करता है। या तो आप काम की तलाश कर रहे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, या तो जो बड़े उम्र के लोग हैं कोई ना कोई काम अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे होंगे। कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई कोचिंग में पढ़ रहा होगा, कोई तैयारी कर रहा होगा। लेकिन आज थोड़े समय के लिए अपने फ्यूचर में जाके ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं क्या वो काम आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो काम कर रहे हैं आप या करने की कोशिश करने वाले, एक बार सोच के देखिए कि क्या वो काम मेरी जिंदगी को बदल सकता है। और ये बात आपको ऐसे समझ में ना आए तो अपने पूर्वजों को देख लेना कि मेरे पूर्वजों ने क्या किया। क्योंकि बोला जाता है कि हमारे पूर्वजों का अचीवमेंट और उनका काम हमारे लिए आईने के समान होता है। इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है। आप सोच के बताइए, क्या आप एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हो? यस या नो? कौन को देना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। और अच्छी जिंदगी देने के लिए आप सब दिन रात मेहनत करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन मेहनत करता है? कुछ भी, जो भी परमात्मा ने आपको काम पकड़ा दिया या जैसा आपका टैलेंट था उस अनुसार आपको जो काम मिल गया, मेहनत तो कर ही रहे हो। यस या नो? लेकिन क्या जिंदगी बेहतरीन हो पा रही है? क्यों? अच्छा छोड़िए, क्या आपके दादाजी अपने परिवार को बड़ा बनाना चाहते थे? नहीं चाहते थे? पिताजी बड़ा बनाना चाहते थे? नहीं चाहते थे? उनके पिताजी यानी दादाजी के पिताजी अपने परिवार को बेहतरीन बनाना चाहते थे? नहीं चाहते थे? उनकी सोच होगी कि नहीं होगी? और उसके लिए उन्होंने मेहनत किया था? नहीं किया था? किया होगा नहीं किया होगा? बताइए। मेहनत किया होगा नहीं किया होगा? जो भी उनको मौका मिला, किसी को रिक्शा चलाने का मौका मिला तो रिक्शा चला के मेहनत किया, किसी को गार्ड की नौकरी करने का मौका मिला तो उसने गार्ड की नौकरी करी, किसी को 20-25-30 हजार की प्राइवेट नौकरी करने का मौका मिला तो वहां मेहनत किया, किसी को ट्रैफिक हवलदार बनने का मौका मिला वहां मेहनत किया, लेकिन मेहनत तो किया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी 4 पीढ़ियां मेहनत करते हुए गुजर गई, खत्म हो गई, आज तक आपका परिवार गरीब का गरीब क्यों रहा, अमीर क्यों नहीं बन पाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज आपको ढूंढ के जाना है। कारण क्या है? मैं नहीं बोलूंगा इस काम को करना,
मैं कभी नहीं बोलता कि इस दुनिया में पैसे कमाने के एकमात्र मौका डायरेक्ट सेलिंग है, एसलीपीएस वेलनेस एकमात्र मौका है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे सिर्फ इसी इंडस्ट्री से आते हैं, एसलीपीएस वेलनेस से आते हैं। मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो बोलता हूं कि अगर आप में से किसी को लगता है कि आप पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बन सकते हो तो छोड़ो इस काम को, आज छोड़ो, जाओ पढ़ाई करो, आईएएस आईपीएस बनो, देश की सेवा करो, वहां भी आप सफल होंगे, वहां भी आपका नाम बड़ा होगा। मैं खुद बोलता हूं, अगर किसी को लगता है उसका परिवार इतना सपोर्ट करेगा, वो पढ़ लिख के अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा वकील बन सकता है और टॉप लेवल का वकील बन सकता है, टॉप लेवल डॉक्टर, जहां पे एक एक ऑपरेशन करने का कोई इंसान आपको 20-25 लाख रुपए दे दे, एक एक केस लड़ने का कोई आपको 10-12 लाख रुपए दे दे, तो मैं बोलता हूं जाइए डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, कुछ तो अच्छा करिए। अगर आप में से किसी को लगता है कि आप अभी भी आपके पास मौका है, पढ़ाई लिखाई करके टॉप क्लास के साइंटिस्ट बन सकते हो, इस देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ नया आविष्कार कर सकते हो, तो मैं बोलता हूं मत करना डायरेक्ट सेलिंग, जाओ आविष्कार करो, देश का भलाई करो, समाज का भलाई करो, वहां भी सफलता है। हम तो खुद बोलते हैं, मैं कोई प्रेशर नहीं देता। और यह आपको पता होगा, क्योंकि इंसान खुद के बारे में डींगे दूसरे के सामने हाँक सकता है, खुद के बारे में नहीं हाँक सकता। उसको खुद को पता है मेरी क्या औकात है, मेरी क्या एजुकेशन, मैं किस लायक हूं, हाँ या ना। तो अगर आपको लगता है कि आप में कोई स्पेशल क्वालिटी है और उस काबिलियत से इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, तो मैं बोलता हूं छोड़ो इस काम को, जाओ वो काम करो। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस की वजह से मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, जो आज थक हार के घर में बैठे हुए, जैसे आज यहां बैठे 90% 95% लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला जीवन में आगे बढ़ने का, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, परिवार गरीब था तो पढ़ नहीं पाए, ऑप्शन नहीं मिल पाया, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं मिल पाई, इसलिए नॉर्मल रह गए। मेरे दोस्त, अगर आप अपने पास की वजह से, अपने खानदान की वजह से, अपने परिवार की गरीबी की वजह से छूट गए हो और फिर भी अपने सपनों को जीना चाहते हो, तो मैं बोलता हूं आइए, आपका स्वागत है एसलीपीएस वेलनेस में। हम फिर भी आपके लाइफ में आपको कामयाबी दिलाएंगे। ये काम है हमारा, ये काम हम लोग करते हैं। और वही उसी कामयाबी का एक छोटा सा झलक आज आप लोगों ने देखा। अब 3 पीढ़ियां मेहनत करके गुजर गई, सफलता नहीं आई, पिताजी दादाजी सब मेहनत करके चले गए, फिर भी अमीरी नहीं आई, परिवार की कंडीशन नहीं सुधरी। उसका कारण क्या था, सोचिए ना एक बार। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, अपॉर्चुनिटी की कमी होना। सबने मेहनत किया लेकिन कोई मौका नहीं मिला लोगों को। आप मुझे बताइए, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं? बहुत लोग ये सोचते हैं समाज और परिस्थितियों के चोट खाने के बाद कि कमी हम में है, और हम लोग की एक्चुअल देखा जाए तो हालत हाथी जैसे हो रखी। हाथी के बच्चे को देखे हो, हाथी देखे हो, हाथी को महावत रस्सी बांध देता है पैर में और एक खुट्टे में गाड़ देता है और रात भर हाथी बंधा रहता है। सोचिए, जिस हाथी के अंदर दम है, ये एक चोट में दीवार गिरा दे, बड़े बड़े खंबे हिला दे, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंक दे, क्या खुट्टा नहीं तोड़ सकता? लेकिन हाथी कभी खुट्टा नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि बचपन में एक मेंटेलिटी उसके दिमाग में डाल दी गई। जब वो छोटा था तो महावत ने उस हाथी को रस्सी में बांधा था, उसी रस्सी में बांधा था। उस समय ताकत कम थी, उसने जोर लगाया तोड़ दूं, लेकिन तोड़ नहीं पाया क्योंकि ताकत कम थी। फिर जोर लगाया तोड़ दूं, लेकिन तोड़ नहीं पाया, ताकत कम थी। फिर जोर लगाया लेकिन तोड़ नहीं पाया, और इस प्रयास में हाथी के पैर लहूलुहान हो जाते हैं। बचपन में कनेक्ट करने की कोशिश करना, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ? और ये बात मैं प्रूफ करके बता सकता हूं। अब जब जख्म के बाद हाथी का बच्चा जोर लगाता है तो वो जख्म दर्द करता है, और उस दर्द की वजह से उस हाथी का बच्चा अपने दिमाग में एक बात घर कर लेता है कि ये रस्सी अब मेरे से नहीं टूट सकता। उसके पास अपॉर्चुनिटी था, मौका था, ताकत थी, लेकिन मानो या ना मानो, लेकिन हम सब के साथ कुछ ऐसा ही हो रखा है। हम कमजोर नहीं थे, कमजोर वो परिस्थितियां थी जिस परिस्थितियां में आपका जन्म हुआ और जिन परिस्थितियों में पैदा हुए। आप में कोई कमी नहीं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो साइकिल चला लेते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, हाथ ऊपर रखना। ओके, अब हाथ वो ऊपर रखेगा जो मोटरसाइकिल भी चला लेता है। बहुत लोगों के हाथ नीचे हो गए। कितने ऐसे लोग हैं जो कार चला लेते हैं? ऑलमोस्ट 5-10 को छोड़ के बाकी सबके हाथ नीचे हो गए। और कितने ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ा लेते हैं? सच बताना, झूठ नहीं। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। साइकिल कौन कौन चला रहा है?
जिसके मां बाप ने साइकिल बचपन से उसको दिया। मोटरसाइकिल कौन कौन चला रहा है? जिसके मां बाप के पास मोटरसाइकिल थी तो मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, और कार वही चला रहा होगा जिसके घर में कार है। अरे सोचो, आप में कमी थोड़ी है। आपको साइकिल मिला, आपने साइकिल चलाना सीख लिया। आपको मोटरसाइकिल मिला, आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, गियर बदलना सीख लिया। आपको कार मिला, आप कार चलाना सीख गए। मेरे दोस्त, हमारे मां बाप कमजोर थे, हमारा जन्म गरीबी में हुआ था, इसलिए हमें कभी हेलीकॉप्टर नहीं मिला। अगर मां बाप के पास हेलीकॉप्टर होता तो क्या आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते थे? अरे उड़ा सकते थे, नहीं उड़ा सकते थे? बोलो बोलो। आप हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते थे, लेकिन मिला नहीं। तो कमी हम में कहां है? सोचो ना एक बार, कमी आप में कहां है? आपको जो मिला वो आपने किया। यहां बहुत सारी माताएं बहनें हैं, लगभग 60% माताएं बहनें यहां हैं। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि एक पुरुष जब काम करता है तो एक परिवार चलता है, उसका खुद का। लेकिन माताएं बहनें काम करती है, दो दो परिवार चला देती। और माता डबल लोड है, परिवार की जिम्मेदारी का भी और बिजनेस की जिम्मेदारी का भी। उसके बावजूद भी अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मैं आपके सैल्यूट करता हूं, आपकी कार्य शक्ति को सैल्यूट करता हूं और आपकी सोच को सैल्यूट करता हूं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए लोगों के लिए। आप में से कितने ऐसे माता बहन जो खाना बना लेते हैं? ऑलमोस्ट सारे ही बना लेते होंगे, रोटी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, हाँ या ना? और कितनी ऐसे माता बहनें जो कंपनी चला लेती हैं? कोई नहीं चला पा रहा है। क्यों? क्यों? हाँ, गलती आपकी नहीं है। सोचिए, माँ बाप ने बचपन से खाना बनाना सिखाया तो आपने खाना बनाना सीख लिया। अगर आपका जन्म ये कल्लू लल्लू टल्लू के घर में ना होके किसी अंबानी अडानी के घर में हुआ होता, सोचिए एक बार, और आप बचपन से ही माँ बाप को कंपनी चलाते हुए देखते, अपने मम्मी को ऑफिस जाते हुए देखते, और आपकी शादी किसी 500 करोड़ के मालिक के घर में हुआ होता, तो क्या चेयर पे बैठ के कंपनी आप नहीं संभाल सकते थे? सोचिए। तो कमजोर आप कैसे हुए? कमजोर हम नहीं हैं, कमजोर हम न थे न हम हैं। बस कमजोर वो परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में पलने बढ़ने की वजह से आपका दिमाग छोटा हो गया, आपकी मेंटेलिटी छोटी हो गई, आपकी सोच छोटी हो गई। और मेरे दोस्त, अभी कोई लड़का यहां बोल रहा था कि गरीबी में पैदा लेना ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन अमीर बन के मरना तो हमारे बस की बात है। आज तक हम मजबूर थे क्योंकि मौका नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, कंपनी चलाने का मौका नहीं मिला, काम करने का मौका नहीं मिला, हेलीकॉप्टर उड़ाने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। लेकिन सोच के देखो कि आज आप सबको भगवान ने, ऊपर वाले ने एसलीपीएस वेलनेस में काम करने का मौका दिया है। अगर आप चाहो तो अगले 4 से 5 साल काम करके अपने खानदान के नाम के आगे करोड़पति का ठप्पा लगा सकते हो। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। तो क्या हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? यस या नो? कितने लोग तैयार हैं? पहले सोच के बताओ। क्या आप सब लोग तैयार हो? क्योंकि मौका से कुछ नहीं आता मेरे भाई। मौका भी तभी काम आता है जब इंसान उस मौके को पकड़ता है। एक बार क्या था, एक शंकर भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था और सुबह सुबह उठता, गंगा स्नान करता, वाराणसी में रहता था और काशी विश्वनाथ के दर्शन करता, तब खाना खाता। उसकी डेली की दिनचर्या थी, लेकिन बड़ा दरिद्र था, बहुत दरिद्र था। तो भगवान ने कई बार प्रयास किया उसकी दरिद्रता दूर किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो सावन के महीने में वो भोर में पूजा पाठ कर रहा था, ओम नमः शिवाय की जाप करते हुए जा रहा था और ऊपर से मां पार्वती और भगवान महादेव गुजर रहे थे और मां पार्वती की नजर उसके ऊपर पड़ गई। अब मां का दिल तो मां का दिल जैसा होता है, तुम कितनी भी बदमाशी करो, मां थप्पड़ मार देगी, लेकिन लास्ट में प्यार और दुलार भी मां ही करती है। तो मां की नजर पड़ गई उस भक्त पे और उन्होंने बोला कि प्रभु आप सबका कल्याण करते हैं, आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को वरदान दे दिया जो उसके लायक नहीं थे, भस्मासुर को वरदान दे दिया, तुम्हारे पीछे भाग रहा था। तो ये आपका इतना अच्छा प्यारा भक्त है, इसकी दरिद्रता दूर कर दो। देखो इसके कपड़े पे, तन पे कपड़े ढंग के नहीं है। बोला नहीं कर सकता देवी। बोला क्यों नहीं कर सकते? बोला नहीं कर सकता। तो जेंट्स एक ही जगह झुकता है जब उसकी वाइफ जिद मचा दे।
चाहे वो कितना भी तुर्रम खां हो। अगर वाइफ ने चूड़ी दो नंबर टाइट कर दिया तो झुक ही जाता है। तो पार्वती जी जोर शोर करने लगी, थोड़ा प्रेशर देने लगी कि नहीं, मेरी खातिर एक बार तो आप प्रयास कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। बोला ठीक है, कर देते हैं। तो बोला ठीक है, देखो ये जा रहा है जिस रास्ते, उस रास्ते में एक सोने की ईंट डाल देता हूं। और प्लान यह था कि उसको सोने की ईंट मिलेगा, लेगा और अमीर हो जाएगा। अब सोने की ईंट उन्होंने लगभग 20-30 कदम दूर पे प्रकट कर दिया जिस रास्ते से वो आता जाता था, और इंश्योर कर लिया कि दूर दूर तक कोई ना हो। लेकिन वो जो भक्त था वो जा रहा था, जैसी 10 कदम वो क्रॉस किया, उसके दिमाग में एक बात आई कि यार, अंधों की जिंदगी कितनी बेकार होती है, कितना कष्ट झेलते होंगे वो लोग। आज मैं ट्राई करके देखता हूं कि अंधे चलते कैसे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो क्या किया, आंख में पट्टी बांध लिया, एक डंडा ले लिया और ऐसे ठेक के चलना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलना शुरू कर दिया। आगे गया, उसको चोट लगी उसी सोने की ईंट पे। बोला यार, कितने बेवकूफ लोग, यहां पत्थर किसने रखा, डंडे से लात मारा, उसको हटाया और आगे चला गया। अपॉर्चुनिटी भी किसी भी इंसान के जीवन में तब आती है जब वो इंसान खुद ग्रैब करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आज आपको वो मौका मिला है स्लीपियस वेलनेस के रूप में, माय डियर फ्रेंड। आपको वो मौका मिला है जो मौका आपके 4 पीढ़ियों तक लोगों को नहीं मिला था, बड़ा बनने का, अमीर बनने का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो या इस मौके को आप साइड में रख के आगे निकलना चाहते हो। आज यहां से 2 तरह के लोग जाएंगे इस हॉल को छोड़ के। एक वो लोग जो इस हॉल में बैठे अपने जैसे लोगों के रिकॉग्निशन जब लेते हुए देख रहे थे, तो अंदर से एक शपथ लेके उठेंगे कि अगर गणेश दुबे जैसा इंसान एस्क्लेपियस वेलनेस में मेहनत करके करोड़पति बन सकता है, अपने परिवार की जिंदगी को लग्जरियस बना सकता है, तो मैं एक बाप की औलाद नहीं, यहां से जाने के बाद इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे खानदान में पैदा लेने वाला हर बच्चा करोड़पति का स्टाम्प लगा के पैदा हो। एक ये सोच। और आप चाहे तो दूसरी सोच भी लेके जा सकते हैं कि यार, बहुत देखा है ऐसा, फालतू की बातें होती, इसमें कुछ नहीं होता। अब ये आपके ऊपर है कि आज इस सेशन के बाद आप क्या लेके जाने वाले हो, आप यहां से जाने से पहले क्या महसूस करके जाने वाले हो। इससे आपकी कैरियर बदलेगी और इससे आपके जिंदगी में बदलाव आएगा। मेरे दोस्त, भगवान भी मौका एकाएक नहीं देता, किसी के माध्यम से देता है। आप सबने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि फलना के घर में भगवान ने छप्पर फाड़ के धन की बरसात करी। लेकिन क्या आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे देखा, किसी न्यूज़पेपर में देखा कि किसी के छप्पर में सुराख हुआ और वहां से सोने चांदी बरसे हो? देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा ना, तो गलत हो गया ना बात। होता क्या है? होता यह कि ऊपर वाला भी आपको एक मौका देता है, और वो मौका किसी रूप में मिल जाए। मैं तो बोलता हूं कि आज आप इस काम को करो या ना करो, लेकिन यहां से जाने से पहले उस इंसान को धन्यवाद जरूर देना जिसने आपको यहां पे बुलाया था, क्योंकि उस इंसान के माध्यम से ऊपर वाले ने आपको एस्क्लेपियस वेलनेस के रूप में एक शानदार मौका दिया है, जिस मौके में अगर आप चाहो तो 3 से 4 साल काम करके अपनी जिंदगी बना सकते हो, अपनी जिंदगी को बेहतरीन कर सकते हो। ये सोच आपकी, क्या लेके जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बनना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे दोस्त, आज एस्क्लेपियस वेलनेस वो संस्था है जिसने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन चेंज किया। एस्क्लेपियस वेलनेस वो संस्था है जिसने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों की गलत सोच को आज बदल के रख दिया है। आप पिछले 8 से 9 साल का सफर को देखिए। यहां बहुत सारे पुराने प्लेयर बैठे हैं जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर गुजारा है। जिस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग हंसते थे, सरकार कभी उठा के अंदर डाल देती थी डायरेक्ट सेलर को, लेकिन आज एस्क्लेपियस वेलनेस के विजनरी एमडी, एडीएसआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव कुमार सर की सोच ने एक ऐसा मुकाम बनाया है कि आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को सिर्फ लोग जानते नहीं, उसकी छवि, उसके अचीवमेंट को पूरी दुनिया मानती भी है और लगातार ग्रोथ कर रही है। आज मैं आपको बताऊं,
हमारी इंडस्ट्री पिछले 10 साल के अंदर 25 से 30% की ग्रोथ पे आज ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री। अब आप सोचिए 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री अगले 5 साल में जस्ट डबल ग्रोथ पे आने वाली है। इसका मतलब आज जितने भी लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी ग्रोथ जस्ट डबल होने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई ऐसी संस्था है जिसने अपने प्रोडक्ट, अपने पे आउट, अपनी एजुकेशन और अपने प्लानिंग के साथ डायरेक्ट सेलरों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो एकमात्र ऑप्शन है आज हिंदुस्तान में जिसकी ग्रोथ रेट 200% की है, उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये बोलने वाली बात नहीं है, मैं फालतू बात नहीं करता, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। 2014, 15, 16 इवन 12, 13 ये वो दौर था जिस दौर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो रखा था। इतनी निगेटिविटी फैली हुई थी, हर समय कहीं पुलिस का छापा, कंपनियां अपने हेड ऑफिस के ऊपर नीला पीले कपड़े डाल डाल के अपना काम कर रही थी। और सोचिए उस निगेटिव दौर में एक संस्था आई एस्क्लेपियस वेलनेस, जिस दौर में हिंदुस्तान का हर कंपनी का मालिक ये सोच रहा था बंद करो, भागो, जान बचाओ, उस दौर में एस्क्लेपियस वेलनेस आई और इस सोच के साथ आई कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की करियर के लिए बड़ा काम करूंगा। आज लगभग 11 साल हुआ है और ये बोलने वाली बात नहीं है। पिछले 11 साल में हिंदुस्तान में 3500 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और 250 से ज्यादा इथिकल कंपनियां हैं जो चल रही है। मुझे कोई एक कंपनी का नाम बता दो जिसने 1000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस किया हो। इथिकल, लूट खसोट वाली नहीं, 1 का 10 वाली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक संस्था है, उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 1000 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस करने वाले और भी कंपनियां हैं, लेकिन वो लोग हैं जो 30 साल, 25 साल और 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। आप सोच के देखिए कि आप किस संस्था के प्रांगण में बैठे हुए, किस संस्था के रिकॉग्निशन शो का आप हिस्सा हैं। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली कोई संस्था है और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट तो हमारे AWPL के फाइटर तो खाते ही खाते हैं, हमसे ज्यादा बाहर के लोग खाते हैं और हमारी संस्था का फ्री में प्रचार करते हैं। यस या नो? यस या नो? और बात बताता हूं, हम सबकी कैरियर तब बनती है जब कंपनी का पे आउट सिस्टम अच्छा हो, स्ट्रांग हो। आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ कमाने वाले लोग हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मुझे कोई एक लीडर बता दो जो 10 साल पहले किसी संस्था में काम की शुरुआत किया हो और आज के रेट में 10 करोड़ से ज्यादा के अचीवर्स सब हैं, 20 साल 25 साल वाले। इकलौती ऐसी संस्था है जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक फ्रेशर 10 साल में करोड़पति है, 10 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग है। अगर मैं एक आम लोगों की करियर की बात करूं, बोला जाता है लीडर तो कहीं भी पैसा कमा लेगा क्योंकि उसको बोलना आता है, उसको चलना आता है। कैरियर एक्सपीरियंस होल्डर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। कैरियर बनना तब बोलते हैं जब एक फ्रेशर का पैसा कमा ले, फ्रेशर पैसे कमाने लगे। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान में 250 से ज्यादा इथिकल कंपनियां काम कर रही है, लेकिन मुझे कोई एक कंपनी बता दीजिए जहां कोई फ्रेशर 3 साल में करोड़पति बना, जिसको कोई डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं, डी तक नहीं पता, पहली कंपनी 3 साल में करोड़पति बना। पता कर लेना, सिंगल एग्जांपल नहीं मिलेगा, ये एग्जांपल सिर्फ एक संस्था में मिलता है, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सोच के देखिए, जिस संस्था के पास इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम है, जिस संस्था के पास इतने बड़े पावरफुल प्रोडक्ट हैं और जिस संस्था के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस संस्था में अगर आपने हिम्मत किया, विश्वास किया और विश्वास के साथ 3 से 4 साल काम किया, तो सच बताइए आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे यस या नो? लेकिन बदलेगी कब? जब आप विश्वास करोगे। कब बदलेगी? जब आप विश्वास करोगे। सफलता के लिए बहुत जरूरी है बिलीव करना, विश्वास करना। एक इंसान अपने टीचर पे विश्वास करता है तो उस कोचिंग से कुछ सीख पाता है, अगर विश्वास ना हो तो कुछ नहीं सीख सकता। एक बच्चा स्कूल पे विश्वास करता है तो स्कूल जाता है, उसको डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है और पढ़ता है। विश्वास। एक इंसान किसी डॉक्टर के ऊपर पहले विश्वास करता है, तब उसके यहां जाता है और चेकअप कराता है। अगर विश्वास ना हो तो कोई नहीं जाएगा। एक इंसान
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है, माथा टेकता है, क्योंकि उसे भगवान पे विश्वास होता है कि यहां माथा टेकने से, यहां मुराद मांगने से मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मिलता नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन पहले विश्वास होता है। ये दुनिया विश्वास से चलती है मेरे दोस्त। और जब कोई इंसान किसी भी चीज पे विश्वास करता है तो उस इंसान के अंतरिम ताकत, इंटरनल पावर काम करने लग जाती है। आपने देखा होगा सावन के महीने में ऐसे ऐसे लोग जो 2 किलोमीटर कभी पैदल नहीं चलते, साइकिल और मोटरसाइकिल से जाते हैं, 250 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जाते हैं, वो भी नंगे पांव। करते नहीं करते? कहां से आती है ताकत? भगवान मिलते हैं? देखा किसी ने? कहां से आती है वो ताकत? वो विश्वास से आती है। वो विश्वास से आती है। आप बंगाल साइड में जाके देखना, लोग अंगारों पे चल जाते हैं विश्वास के दम पे। मुहर्रम के महीने में हमारे मुसलमान भाई अपने शरीर के ऊपर ब्लेडों से वार करते, खून निकलता है लेकिन उस तक आवाज नहीं निकलती। वो होता विश्वास की ताकत। जब भगवान का विश्वास आपके शरीर में इतनी ताकत दे सकता है कि आप खुद को चोट पहुंचा के भी दर्द महसूस नहीं करते, 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके भी आपको थोड़ा सा थकान नहीं लगता, तो सोच के देखो कि अगर आपने इस संस्था के ऊपर विश्वास जमा लिया कि मुझे मेरे खानदान की जिंदगी बदलना है, तो क्या आपको सफल होने से कोई रोक सकता है? बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो? संस्था के ऊपर, उस इंसान के ऊपर जिसने आपको यहां बुलाया है, प्रोडक्ट के ऊपर। हम तो बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलता है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट मिला है तो कैरियर बनाने के लिए आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और खुद को लगाना पड़ेगा। गरीबी ना इस दुनिया का सबसे बड़ा नरक है। कोई बोलता है ना कि मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे और गलत कर्म किए हैं तो नरक चले जाएंगे। मैं बोलता हूं अगर इस धरती पे नरक देखना है तो किसी गरीब की कुटिया में चले जाओ, या अगर आप गरीब हो तो नरक की अनुभूति तो आपको अभी हो रही होगी। वो है गरीबी। अरे नरक किसको बोलते हैं? जब एक इंसान जिन बच्चों को उसने अपने शरीर अपने तन से पैदा किया, उन बच्चों को 2 वक्त की रोटी ना दे पाए, इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? कड़कड़ाती ठंडी में अपने बच्चों के तन पे कपड़े ना दे पाए, इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? घर परिवार जिसको वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, माँ बाप, बीवी बच्चे, उनकी तबीयत खराब हो जाए और पैसे ना होने की वजह से अपनों को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए जो इंसान देखता होगा, उससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? सोच के देखो, सोच के देखो। हमारा बच्चा काबिल था, पढ़ना चाहता था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। जो मेरा बेटा पढ़ लिख के मालिक बन सकता था, उस बच्चे को हमने अपनी आंखों के सामने नौकर बना दिया। इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? और क्या देख सकते हैं इससे बड़ा नरक? तो इस धरती पे नरक तो यही है, और उसका दूसरा नाम है गरीबी। आज जब पैसों की तंगी होती है ना मेरे दोस्त, कोई आपको नहीं पूछता। ये लोग जो बोलते हैं कि हम आपके हैं, कभी घर में समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ये अपने बोलने वाले लोगों से फोन पे बात करने की कोशिश करना, 99% लोगों के फोन स्विच ऑफ आने लग जाते हैं। जरूरत पे ये दुनिया, ये समाज, ये परिवार कोई काम नहीं आता।